हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है साइंस टॉनिक 247 पर। आज आप सभी के सामने मैं उपस्थित हूँ बहादुर का सारांश लेकर, जिसके लेखक हैं महान कहानीकार अमरकांत जी। कौन है अमरकांत जी? इनका नाम इसमें ज़रूर लिखना है आपको। जैसे कि हमने इस वीडियो के अंतर्गत आप सभी को बताया है, वैसे ही आपको लिखना है पेपर में। अभी तो 1 महीने बाकी हैं लगभग। आप तैयारी करते रहिए क्योंकि पेपर तो होना ही है। ठीक है, तो तैयारी में जुटे रहिए। अगर आपको कोई दिक्कत या तकलीफ़ है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम आपकी जो कठिनाइयां हैं उन्हें दूर करने का ज़रूर प्रयास करेंगे। ठीक है, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है उसे आप हमारे पास भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कि इसे कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको डालना है सारांश। किसका सारांश है? जो आपके प्रश्न में पूछा होगा उसे आपको अच्छी तरीके से उत्तर नंबर डाल के लिखना होगा। ठीक है, तो उत्तर नंबर जो है, उत्तर नंबर ज़रूर आपको डालना है जो उत्तर नंबर होगा। ठीक है, तो उसे डाल देना और उसके बाद इसका नाम लिख देना कि ये बहादुर है। ये जो है बहादुर का सारांश। ठीक है, बहादुर का सारांश। तो बहादुर का सारांश आपको ज़रूर डालना है। पहले डाल देना है बहादुर, ऐसे बहादुर आप डाल दीजिएगा। उसके नीचे सारांश हेडिंग पड़ेगी, सारांश है, ताकि एग्जामिनर जो है अच्छी तरीके से समझ पाए कि हाँ ये सारांश लिखा है, किसका है, बहादुर का है। उसके बाद आपको ऐसे लिखना है जैसे आपके सामने उपस्थित है। दिख रहा है कि सारांश सबसे उसके पहले डला है। फिर लिखा है, इस कहानी में आधुनिक भारत के छोटे से परिवार के परिवेश को अमरकांत जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से दर्शाया है। इसमें लेखक का नाम, जो कहानीकार हैं उनका नाम जरूर इसमें अंकित करना है, ताकि अगर आप इसे लिख देंगे तो आपका जो अंक है वो अच्छे से, जो एग्जामिनर होगा वो आपको अच्छी तरीके से जान जाएगा कि हाँ ये बच्चा जो है वो पढ़ना लिखना जानता है, इसे नंबर हम देंगे। ठीक है, तो उनका लेखक का नाम, कहानीकार का नाम आपको ज़रूर लिखना है। फिर उसके बाद लिखा है, इस कहानी का जो नायक है, नायक का नाम ज़रूर लिखना है आपको, कोई भी कहानी हो। ठीक है, तो इस कहानी का जो नायक है वो बहादुर नामक एक, जो 12 या 13 वर्ष के करीब एक लड़का है, जो इस कहानी का नायक है। बहादुर के पिता जी एक युद्ध में मारे गए। ठीक है, माना कोई युद्ध हुआ था होगा। ये कहाँ का है? नेपाल के लगभग का ये परिवेश जो है, परिवार के परिवेश को अमरकांत जी ने दर्शाया है। अम्मा की पिटाई की डर से वह घर छोड़कर भाग गया और उसने एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर ली। वह बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करता था, जिसकी वजह से मालकिन निर्मला ने उसका नाम बहादुर रख दिया। यानी जहां वो घर छोड़कर एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकरी कर रहा था, उसकी मालकिन निर्मला ने उसका नाम बहादुर रख दिया। वह रात को सोने से पहले एक पहाड़ी गीत जरूर गुनगुनाता रहता। हंसना और हंसाना मानो उसकी रगों में ही था, यानी वो हरदम मुस्कुराता रहता था। किशोर जो था वो निर्मला का एक उद्दंड बालक था, जिसने अपने सारे काम बहादुर को सौंप दिया करता था। यानी कि वो कामचोर निकला, वो उद्दंड बालक था एक कामचोर। वो अपना जितना भी काम था वो बहादुर को दे दिया करता था, और अगर उसके काम में कोई जरा सी भी कोई गलती होती तो बहादुर को वो पीटता। जैसे लिखा है, बहादुर किशोर के काम में जरा सी भी लापरवाही करता तो बहादुर की मानो सामत आ गई। पीटने के बाद, यानी कि उसे पीटता जरूर, वो किशोर जो था वो बहादुर को जरूर पीटता, क्योंकि उसके काम में जो कोई भी ये गलत फहमी कर देता, वो जरा से भी कोई गलती करता तो उसे पीटता जरूर किशोर। पीटने के बाद बहादुर एक कोने में खड़े होकर रो लेता। वो एक कोने में खड़े होकर रो लेता और फिर काम में लग जाता। यानी कि वो गरीब से भागा बेचारा वो लड़का क्या करता, अब रो लेता और काम में नहीं जुटता तो फिर पिटता। एक दिन किशोर उसे सुअर का बच्चा कह दिया। किशोर ने उसे क्या कह दिया? सुअर का बच्चा कह दिया। बहादुर
इस गाली को सहन नहीं कर सका और काम करने से इनकार कर दिया, यानी मना कर दिया कि मैं अब काम नहीं करूँगा, तुम्हारे यहाँ काम ही नहीं करूँगा। इसकी वजह से उन दोनों ने मिलकर, अब उसकी तो सामत आ गई थी कि अब अगर वो ज़रा सी भी गलती करता तो बहादुर पीटा जाता। तो अब देखिए, अब यहाँ दूसरा दृश्य आया है कि जब वहाँ पर उनके परिवार वाले आ जाते हैं, जो परिवार के रिश्तेदार अपने परिवार के साथ आते हैं, तो एक और विचित्र घटना घटती है जिससे बहादुर जो है वो घर छोड़कर भाग जाता। चलिए देखते हैं क्या है। एक रविवार को, अगर आप दिन ना याद रहे तो आप कोई एक दिन लिख देना कि एक दिन निर्मला के रिश्तेदार अपनी पत्नी व बच्चों के साथ उसके घर आए। रिश्तेदार की पत्नी कुछ ढूंढते हुए कहा रिश्तेदार की पत्नी ने कुछ ढूंढते हुए कहा, मैंने यहीं पर तो 11 रुपये रखे थे, पता नहीं क्या हो गए हैं। अब तो सभी लोग बहादुर पर ही शक करने लगे कि बहादुर ने ही चुराया होगा। बहादुर ने कहा, मैंने कोई भी रुपये नहीं लिए हैं, यानी कोई भी रुपये मैंने नहीं चुराए हैं। सभी लोगों ने लेकिन उसे खूब पीटा और पुलिस को सौंपने की धमकियां भी दी ताकि वह अपराध को स्वीकार कर ले। लेकिन जब उसने कोई चोरी ही नहीं की तो वह कैसे झूठा अपराध स्वीकार कर लेता, क्योंकि जो बहादुर था वो बहुत ही ईमानदार था। ठीक है, आगे आपको समझ में आएगी कहानी क्या थी। एक दिन दोपहर में वो बैठा तो कोई उसके सामने, मतलब कोई नज़र नहीं आया, इधर उधर देखा और मौका देख पाते ही वो अपना सारा सामान छोड़ दिया और वो घर से निकल गया, यानी भागकर चला गया वहाँ से। जब शाम को निर्मला के पति ऑफिस से घर आए तो पता चला कि बहादुर घर से भाग गया है। निर्मला और उसके पति को यह एहसास हो गया था कि बहादुर ने पैसे नहीं चुराए थे, क्योंकि अब उन्हें एहसास होने लगा कि नहीं, बहादुर ने कोई भी पैसे नहीं चुराए थे, इसलिए वो भाग गया है। घर के सभी लोग तो पश्चाताप करने लगे, लेकिन अब वो कहाँ आने वाला था, मौका हाथ से छूट गया। बहादुर गरीब जरूर था लेकिन वो गलीज नहीं था। आशा करते हैं आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। इनका जो बहादुर सारांश है वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।